तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे एक और नए फनी और स्टोरी टाइम वीडियो में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं उसका फाड़े वीडियो। चुप चुप बिल्कुल चुप। तो गाइस, ये बात है तब की जब मैं था 7th में। तब हमारे स्कूल में एक अजीब सा ही रूल लागू हो गया था। मैंने तो पहली बार ही सुना था। मतलब अब रात में भी स्कूल होगा। दिन में तो स्कूल है ही, अब रात में भी स्कूल होगा। रात में करीब 2-3 घंटे 8 से 11 बजे तक अब रात में भी पढ़ाई चलेगी। तो हम सब बच्चे चले जाते थे वहाँ पर। एक तरह के यूं करके खड़े रहते, अगर कोई डाउट है तो वो सॉल्व करेंगे, वरना तुम्हें जो करना है करो, उन सर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो सारे बच्चे निकल जाते थे पढ़ाई के नाम पर मस्ती करने। लेकिन मैं बता दूं, मैं ये मस्ती वस्ती नहीं करता था। मैं था सिंसियर लौंडा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मैं लूडो खेलता था। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हर रोज की तरह हम गए। हमारा जो क्लास है वो है एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में, मतलब 2nd फ्लोर में। नीचे वाले फ्लोर पे बैठ रहे हैं 10th के बच्चे और ऊपर वाले फ्लोर पे है छत। और मैं बैठता 2nd बेंच में। 2nd बेंच और मिडिल रो, मुझे अभी तक याद है। 2nd बेंच और मिडिल रो में मैं बैठता था। तो वो हमारा जो स्कूल था वो कब्रिस्तान के एकदम पास में ही था। तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी हो रही थी। लेकिन उस दिन जो होने वाला था वो सुन के आपकी, तो हाँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुश्किल से आधा एक घंटा बीता होगा, करीब 9:30 के आसपास बजे होंगे। हमारे सर व्हाइट बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तभी अचानक से हमारे छत पर कुछ गिरा। और बहुत ज़ोर से गिरा, बहुत आवाज़ आई, बहुत ही ज़ोर से गिरा। और उसके बाद धम 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 करके बहुत सारे लोगों की भागने की आवाज़ आई। मतलब हम बैठे हैं बीच में, हमारे नीचे है 10th क्लास, ऊपर है छत। रात के 9:30-10 बजे कोई बहुत सारे लोग छत के ऊपर भाग रहे हैं। तो हमने तो सोच लिया ये 10th वाले बच्चे ही होंगे, मस्ती करने के लिए छत के ऊपर चले गए हैं। ये भी ठीक है। तो हमारे सर ने डिसाइड किया कि वो छत के ऊपर जाएंगे और उनको, मतलब उन बच्चों को समझाकर उनके क्लास में छोड़ कर आएंगे। मतलब इनडायरेक्टली उनकी डांट लगा कर आएंगे। तो हाँ, वो चले। उन्होंने देखा कि हमारा छत का एक लौता जो गेट था वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। तो ये देखकर उनकी तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। और लिटरली ये बात आकर उन्होंने जब हमें बताई तो उनकी तो सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, हमारी 64 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ऐसा हुआ, करीब 10 मिनट के आसपास बीत गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमारे सर पापा से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। तभी हमारा जो व्हाइट बोर्ड था, वो व्हाइट बोर्ड के बाजू में एक खिड़की था। वो खिड़की हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि खिड़की को खोलने से वो सामने का कब्रिस्तान दिखता था। तो खिड़की हमेशा बंद ही रहता था। तभी अचानक से कोई खिड़की को जोर जोर से मारने लगता है। और ऐसा नहीं कि रैंडमली मार रहा है, वो पहले 3 बार मार रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है, फिर 3 बार मार रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है, फिर 3 बार मार रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है। और कंटिन्यूसली उसकी मारने की फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब पहली बार बहुत धीरे, फिर 3 बार थोड़ा ज़ोर से, फिर 3 बार थोड़ा ज़ोर से, फिर 3 बार। ऐसे करके वो हमारे खिड़की को इतनी ज़ोर से ठोक रहा था कि अगर 1-2 मिनट वो और हमारे खिड़की को वैसे ठोकता ना, हमारे खिड़की टूट के नीचे ही गिरने वाली थी। वो आवाज़ बंद हुई थी। तभी अचानक से हमारा जो ग्राउंड था ना, हमारा जो प्लेग्राउंड था, हमें वहाँ से किसी औरत की जोर से चीख कर चिल्लाने की आवाज़ आई। मतलब जैसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, जैसे वो किसी को बुला नहीं पा रही, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, लेकिन वो बहुत ही
ज़्यादा दर्द में बेसी वाली मतलब रोने वाली आवाज़ आई। तो हम सब लोग बाहर गए देखने के लिए कौन रो रहा है। तभी हमारा जो ग्राउंड है उसके एक कॉर्नर पर कभी लाइट नहीं पड़ती, वहाँ पर लाइट है ही नहीं। वहाँ पर एक लोहे का झूला था और वो झूला लिटरली ऐसे स्विंग कर रहा है और उसके ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है एकदम सफ़ेद साड़ी में, और उसके हाथ में एक बच्चा है। और थोड़ी देर बाद वो औरत गायब हुई और थोड़ी देर बाद वो औरत गायब भी हो जाती है, लेकिन वो झूला अभी तक स्विंग कर रहा है। और लोहे का झूला था तो हवा की वजह से तो वो स्विंग कर नहीं सकता। और अगर बहम हुआ भी तो सभी लोगों को एक साथ बहम हुआ। रात के 9:30-10 बजे कौन ही ऐसे पागल औरत होगी जिसका झूला झूलने का मन कर रहा है, वो भी उसके बच्चे के साथ। तो ये सब खत्म हुआ। तब हम जाकर हमारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं ये भी ठीक है। और बिल्कुल सेम आवाज में, मतलब जैसी आवाज छत पर भागते हुए हुई थी, बिल्कुल वही आवाज हमें अपने फ्लोर से सुनाई दे रही है। मतलब जैसे कि 10th क्लास के सीलिंग को कोई मुक्का मार रहा है। 10th क्लास के सीलिंग तो हमारा फ्लोर ही हुआ ना, मतलब नीचे, मतलब हमारे जस्ट नीचे कोई मुक्का मार रहा है। तो हमने तो सोच लिया ये 10th क्लास के बच्चे ही होंगे, ये भी ठीक है। लेकिन सोचने की बात थी उस क्लास में सर भी तो है, कोई मुक्का मारेगा ही कैसे। और कोई इतना चूतिया थोड़ी है कि बेंच पर चढ़ के सीलिंग को मुक्का मारेगा, वो भी बेमतलब। तो इस बार सर ने एक लड़के को भेजा कि जा तू बेटा देख कर आ, जो भी मुक्का मारा है उसे मना कर दे, मुक्का ना मारे, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। तो वो बच्चा तो गया सीना, वो लड़का गया तो सीना तान के, लेकिन मम्मी मम्मी बोलकर जो भाग कर आया ना, हम लोगों की और ही ज़्यादा फट गई। और वो लड़के की फटनी जायज़ भी थी, क्योंकि 10th क्लास में तो कोई था ही नहीं। 10th क्लास में तो ताला लगा हुआ है। 10th क्लास के बच्चे तो हमारे क्लास के 2 क्लास छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, नीचे तो कोई है ही नहीं। तो सीलिंग को मुक्का कौन मार रहा है कि ये सब देखकर हम सबकी फट गई। तो वो गर्ल्स रो बॉयज़ रो तो था, वो सब कुछ नहीं है। अब सिर्फ 3-4 बेंच में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। 3-4 बेंच में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। और तभी हमारी सर की भी बहुत ही ज़्यादा फट चुकी थी, तो उन्होंने बाकी 2 क्लास, मतलब 9th 10th और 7th तीनों की एक साथ में क्लास चल रही थी, तो वो उन तीनों सर को फ़ोन करके हमारी क्लास में बुला लेते, तो उन तीनों क्लास के बच्चे भी हमारी क्लास में चले आते हैं। मतलब 150 बच्चे 7 बेंच में और 3 सर एक अलग बेंच में, मतलब जो दुबक के बैठे हुए हैं ना, क्या ही बताऊँ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा जो भाई था चंगाधड़, उसका अलग ही पागलपन चल रहा है। वो बेंच के ऊपर चढ़कर ऐसे बात कर रहा है जैसे वो तो भूत और चुड़ैलों के बारे में PhD करके आया है। वो बता रहा है, यार देखो, भूत है तो उसके पैर तो उल्टे होने ही चाहिए, और पायल तो कंपलसरी। तो इतने सब में आधे बच्चे तो हनुमान चालीसा लिखने में व्यस्त, और आधे बच्चे तो बेंच के ऊपर घुस के सबके पैर चेक कर रहे हैं कि यार मेरे बाजू वाला ही तो भूत नहीं। और आधे तो लड़कियों की बेंच के नीचे ही घुस गए हैं, क्योंकि चुड़ैल हुई तो उनकी जेंडर में जाएंगे ना, तो उनके पास ही बैठी होगी। और मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त था थॉमस, वो हनुमान चालीसा लिख रहा है, लेकिन उसको तो आती ही नहीं। उसने आधी लिखी, फिर मुझे दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अरे ये क्या है, पूरा तो होना चाहिए। वो बोल रहा है, यार भले ही पूरा ना भागे, देख के मतलब उसे थोड़ी दूर तो जा सकती है ना। मैं भी हूँ नेक्स्ट लेवल का गधा। मैं बोल रहा हूँ, यार ऐसा थोड़ी ना यार,
पूरी तो कंपलसरी है। तो उसकी तो पूरी पेज आधी हनुमान चालीसा से भर चुकी थी, तो उसने नीचे लिख दिया पेज टर्न ओवर, और फिर आधी हनुमान चालीसा लिखी। मतलब वो सोच रहा है चुड़ैल आएगी, फिर इसके नोटबुक को देखेगी, कहेगी अरे ये तो आधी हनुमान चालीसा, इसे थोड़ी ना भागोगे, ये क्या लिखा है पेज टर्न ओवर, हाँ इसके बाद भी कुछ है देख लेती हूँ, अरे ये तो पूरी है, चलो अब भागती हूँ। ऐसा थोड़ी ना होगा। हमारे क्लास टीचर जो थे उन्होंने बोला कि अब तुम जाओ घर में जाओ, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो घर को चलते हैं। करीब 12 साढ़े 12 बजने चुके थे, और तो हम सब घर में आए। अब मुझे पता नहीं कि सब बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि मेरे अकेले के साथ ऐसा हुआ कि मुझे घर में जाने के बाद भी भूत मिला। और इत्तेफाक से तभी मेरे साथ गिद्दड़ भी था। मैं तो उस दिन सोच लिया कि साला यही चुतिया ही पनौती है, इसी की वजह से भूत मेरे पीछे पड़े हैं, वरना कभी तो भूत आते नहीं, जब यही आता है तभी भूत क्यों आते हैं। पहले इसको पीट के घर के बाहर निकालो, भूत अपने आप चला जाएगा। तो गाइज टाइमिंग तो बहुत हो चुकी है, तो घरवाला स्टोरी नेक्स्ट पार्ट 2, तो घरवाला स्टोरी पार्ट 2 में सुना दूंगा। बस इसी वीडियो में आप लोग 200 व्यूज कर दो, कोई तरीका है भीख मांगने का? तभी पार्ट 2 आएगा, नहीं तो पार्ट 2 नहीं आएगा, अगला और एक स्टोरी आएगा। ये भी ठीक है। क्या? तो हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।